हम सभी के जीवन में एक समय आता है जब हमारे सामने सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। जब हम कठिन परिस्थितियों से जूझते हैं तो कभी कभी हम खुद पर से विश्वास खो देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन जो लोग इस समय भी खुद पर विश्वास रखते हैं वो लोग जीवन में सफल जरूर होते हैं। आज मैं आपको जिस फिल्म की कहानी बताऊंगा वो एक ऐसी सच्ची कहानी पर आधारित है जहां अफ्रीका के एक गाँव में स्कूल जाने वाले लड़के ने अपने परिवार को बचा लिया। उनका पेट भरने के लिए कुछ ऐसा किया जिसे देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इस लड़के की कहानी आपको जिंदगी से लड़ने की ताकत देगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग अफ्रीका के गांव में मक्के के खेतों में काम कर रहे हैं। समय था 2001। ये लोग यहाँ मक्के की खेती करते हैं। खेती कर रहे लोगों में से एक का नाम है ट्रेवल। थोड़ी देर बाद ट्रेवल का भाई जॉन खेतों में काम करते हुए अचानक से गिर गया। बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण उसे दौरा पड़ा और उसकी वहीं पर मौत हो गई। फिर सभी गांव वाले जॉन को दफनाने के लिए ले गए। फिर सभी गांव वालों को वहां खड़े फादर बताते हैं, आज से 20 साल पहले ट्रेवल और उनका भाई जॉन हमारे गांव में पहला अनाज का बीज लाए थे और हमारे गांव में खेती करनी शुरू करी थी। इसलिए हमें इन दोनों भाइयों का शुक्र अदा करना चाहिए। ट्रेवल अपने भाई की मौत से बहुत दुखी था। तभी कुछ आदिवासी लोग वहां आए और नाचने लगे। उन सब लोगों ने बहुत अजीब कपड़े पहने हुए थे। वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें देखकर खुश होते हैं। दरअसल इस गाँव के कुछ रीति रिवाज और नियम थे। इस गाँव में अगर किसी की मौत हो जाती है तो ये आदिवासी लोग अजीबोगरीब कपड़े पहनकर आते हैं और डांस करते हैं। वो हर किसी को हंसाने की कोशिश करते हैं ताकि मौत का गम थोड़ा कम हो जाए। फिर हम ट्रेवल के पूरे परिवार को देखते हैं। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और बेटी शामिल थे। ट्रेवल अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो मक्के की खेती करके अपना घर चलाता था, लेकिन समस्या ये थी कि वे साल में केवल एक ही बार खेती कर सकते थे। अफ्रीका के गांव में 2001 में भी बिजली नहीं थी, इसलिए उनके पास पूरे साल खेती करने के लिए पानी के पंप नहीं थे। इसीलिए इनकी खेती साल में केवल एक बार बारिश के मौसम में ही की जाती थी। ट्रेवल का बेटा विलियम बहुत टैलेंटेड था। विलियम का मशीनरी चीजों को ठीक करने में बहुत गहरा इंटरेस्ट था। उसने अपने गांव में 2 लोगों के रेडियो ठीक किए। सीधा सीधा बोला जाए तो विलियम मैकेनिकल चीजों को ठीक करने में बहुत अच्छा था। वहीं दूसरी ओर ट्रेवल खेती करने के लिए खाद खरीदने एक दुकान पर जाता है। ट्रेवल से वो दुकानदार कहता है कि मैंने आज सुबह रेडियो पर सुना हमारे यहाँ बाढ़ आ सकती है। उसी समय हम विलियम की माँ और उसकी बहन एनी को कुछ चीजें खरीदकर एक दुकान से जाते हुए देखते हैं। तब एनी अपनी माँ को बताती है कि उसके एक दोस्त को कृषि विभाग में नौकरी मिल गई है। ये सुनकर उसकी माँ उससे कहती है कि परेशान मत हो, तुम्हें भी बहुत जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। फिर वो दोनों माँ बेटी घर वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें ट्रेवल मिलता है। तभी वहाँ से साइकिल पे एक स्कूल टीचर निकलता है तो एनी उसे देखकर मुस्कुराती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन उनके परिवार में से किसी को भी इस बात के बारे में जानकारी नहीं थी। दूसरी ओर देखा जा सकता है कि विलियम के स्कूल में प्रिंसिपल ने घोषणा की कि जिन छात्रों की अभी तक स्कूल की फीस नहीं भरी है और उन्हें लाइब्रेरी में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और इन्हीं छात्रों में विलियम भी था। पिछले कुछ सालों से इस गांव में खेती कुछ अच्छी नहीं रही, इसलिए उसके परिवार को पैसों की तंगी हो गई थी। इसीलिए उसके पिता ने उसकी स्कूल फीस अभी तक जमा नहीं की। स्कूल के बाद टीचर ने विलियम से कहा कि तुम्हारे पिता ने अभी तक स्कूल की फीस जमा नहीं की है, जितनी जल्दी हो सके फीस जमा कर दो, वरना तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इस टीचर का नाम है जैक, जिसे विलियम की बहन पसंद है। हालांकि विलियम के माँ बाप को अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता। उस दोपहर उनके गांव में भारी बारिश हुई और ट्रेवल उस बारिश में अपनी जमीन पर काम कर रहा था। विलियम की माँ उनके पास जाती है और कहती है तुम अपने पिता के पास जाकर उनकी मदद करो। तो विलियम अपनी माँ से कहता है कल मेरे स्कूल में साइंस का एग्जाम है, इसलिए मुझे अभी पढ़ाई करनी है। फिर वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या मैं थोड़ा सा मिट्टी का तेल ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंधेरे में पढ़ाई करने में मुश्किल हो रही है। तो उसकी माँ ने उसे कहा कि अगर तुम इस तरह मिट्टी का तेल बर्बाद करोगे तो घर का काम कैसे चलेगा। क्योंकि इस गाँव में अभी तक बिजली नहीं थी, इसलिए वो रात को मिट्टी के तेल की रोशनी में घर का सारा काम करते थे। और क्योंकि तेल बहुत महंगा था, इसीलिए वो थोड़ा वो तेल ही खरीद पाते थे। हालांकि विलियम के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन विलियम ने अपनी पूरी लगन और मजबूत इरादे से पढ़ाई की। अगले दिन विलियम की परीक्षा हुई और उसे 60% मार्क्स मिले। इसके बाद भी विलियम कुछ ज्यादा खुश नहीं था। वो जानता था कि अगर वो थोड़ी देर और पढ़ पाता तो उसके और भी अच्छे नंबर आ सकते थे। तभी देखा जाता है कि विलियम और उसका दोस्त स्कूल के बाद एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। विलियम ने उस कबाड़ में से कुछ चीजें निकालकर अपने बैग में रख ली।
ये देखकर विलियम का दोस्त उससे पूछता है कि तुम इन चीजों का क्या करोगे। विलियम ने उसे बताया कि यहाँ बहुत सारी बेकार बैटरी हैं। अगर इन बैटरियों को एक बार चार्ज किया जा सके तो इन बैटरियों की मदद से हम लाइट जला सकते हैं और फिर उससे रात को पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल कार के सभी खराब हिस्सों को फेंक दिया जाता है। विलियम को यहाँ से कुछ अच्छी चीजें मिली, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके गांव में बैटरी चार्ज करने के लिए बिजली नहीं थी। इसके बाद उसके गांव में बैठक होती है। उसके पिता भी वहाँ थे। विलियम स्कूल के बाद वहाँ गया और अपने पिता के पास बैठ गया। उस मीटिंग में 2 लोग बाहर से आए थे। वो विलियम के गांव के पेड़ खरीदना चाहते थे, लेकिन उसके गांव के मुखिया ने कहा कि आपके आने से पहले हमारा गांव हरियाली से भरपूर था। आपने सभी पेड़ों को काट कर नष्ट कर दिया और इसी वजह से अब हमारे गांव में बाढ़ आ गई। बारिश ठीक से नहीं हो पाती, इसीलिए हम और पेड़ नहीं बेचेंगे। लेकिन फिर इन 2 लोगों ने गांव वालों के सामने एक बड़ा ऑफर रखा। ऑफर सुनते ही ट्रेवल के भाई का बेटा अपनी जमीन के पेड़ बेचने को तैयार हो गया। ट्रेवल ने उसे ऐसा करने से बार बार मना किया, लेकिन उसने ट्रेवल की एक बात नहीं सुनी। फिर धीरे धीरे कुछ और लोगों ने भी पैसों के लालच में अपने पेड़ बेच दिए। इस मीटिंग के बाद ट्रेवल अपने भाई जॉन के बेटे के घर गया और उससे कहा, अगर हम इसी तरह सारे पेड़ बेचते रहेंगे तो हमारे गांव में बाढ़ आ जाएगी। इस तरह से पेड़ों की कटाई की वजह से आसपास के गांव में बाढ़ आ गई है। लेकिन जॉन के बेटे ने उससे कहा, मैं क्या करूं, मुझ पर बहुत सारा कर्जा है, इन पेड़ों से मेरा क्या फायदा होगा। तब ट्रेवल उससे फिर से कहता है कि अगर तुमने जुआ खेलना बंद नहीं किया तो तुम्हारा कर्ज कभी नहीं उतरेगा। ये सुनकर जॉन का बेटा गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। बाद में दिखाया जाता है कि विलियम एक खाली जगह पर पक्षियों को पकड़ रहा था। तभी वहाँ उसे एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी उसके गाँव का ही रहने वाला था, जो गाँव में किसी के भी मरने पर अपना अजीब सा भेष बनाकर लोगों को हंसाने आता था। वो आदमी निराश होकर वहीं खड़ा था। विलियम ने देखा कि इस गाँव में जिन लोगों ने पेड़ खरीदे थे वो सभी पेड़ों को काट रहे थे और उस जंगल में वही आदिवासी लोग रहते थे। उन पेड़ों को काटने का मतलब उन लोगों से उनका घर छीनना है। वहाँ खड़े होकर पेड़ों को कटता देख विलियम को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो खुद भी बहुत असहाय और गरीब था। उसके बाद हम देखते हैं विलियम के सभी दोस्त एक साथ बैठकर रेडियो सुन रहे थे। अचानक उनके रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है और उस गांव में बैटरियां उपलब्ध नहीं थी। फिर सबकी नजर विलियम पर पड़ी। वो जानते थे कि विलियम कुछ न कुछ इंतजाम करेगा और रेडियो को फिर से चालू कर देगा। फिर विलियम रेडियो के लिए कुछ पुरानी बैटरी लेने अपने घर गया। जब वो बैटरी लेकर अपने दोस्त के घर वापस जा रहा था तो उसने अपने पिता और माँ को एक साथ बैठे देखा। उसकी माँ ने उसके पिता को बताया कि विलियम पढ़ाई में बहुत अच्छा है, हमें उसे पढ़ाई करवानी चाहिए। फिर विलियम भी अपने पिता से कहता है कि मेरे स्कूल की फीस भर दीजिए पापा। ये सुनकर उसके पिता ने कहा, जब हमारी जमीन पर कटाई होगी तब मैं फसल बेचकर तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगा। विलियम चुपचाप ये बात सुनकर बैटरी को लेकर अपने दोस्त के घर के लिए निकल जाता है। फिर जब वो अपने दोस्त के घर पहुँचता है तो पुरानी बैटरीज को जोड़कर रेडियो को फिर से चालू कर देता है। तभी रेडियो में गाना बजने लगता है तो वो गाना सुनकर वहाँ मौजूद सभी बच्चे नाचने लगते हैं। फिर जब विलियम रात को अपने घर वापस आ रहा होता है तो वो अपनी बहन को अपने स्कूल टीचर के साथ देखता है और वो ये देखकर समझ जाता है कि उसकी बहन एनी और टीचर जैक एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगले दिन जब विलियम स्कूल जाता है तो उसे अपने टीचर जैक यानी अपनी बहन के बॉयफ्रेंड की साइकिल पर एक लाइट दिखाई देती है, लेकिन इस लाइट में बैटरी नहीं थी। साइकिल का पहिया घूमने पर ये लाइट जलती थी। ये देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। उसे ये हैरानी हुई कि वो लाइट बिना बैटरी के चल कैसे रही है। इसी बीच विलियम के पिता अभी भी स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाए, इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने विलियम के साथ और भी कई बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। वहीं दूसरी ओर विलियम के गाँव में भारी बारिश शुरू हो गई और भारी बारिश के कारण गाँव में पानी भर रहा है और बाढ़ का पानी खेतों में भर रहा है। ट्रेवल अपनी जमीन से सारा पानी निकालने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता, जिससे उसकी सारी फसल खराब हो जाती है और उनके पास बाकी साल के लिए फसल नहीं बचती। उन्हें बिना खाने के रहना पड़ सकता है। फिर ट्रेवल मदद के लिए अपने दोस्त के पास जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसकी जमीन में अब खेती नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उसके घर में खाना भी नहीं है। फिर ट्रेवल अगले दिन विलियम को अपने साथ उसके दोस्त के पास ले जाता है। ट्रेवल अपने दोस्त डैनियल को बताता है कि मेरे पास कुछ सेविंग्स है जिससे मैं पेड़ों को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि पेड़ कटने के बाद जो बाढ़
आई, उसके कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई। ये सुनकर डेनियल ट्रेवल से कहता है, देखो ना तो तुम कुछ कर सकते हो और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ, और कुछ ही दिनों बाद गर्मी के दिन शुरू हो जाएंगे। तब धूप और गर्मी तुम्हें सुखा देगी, फिर पानी की कमी होने के कारण तुम खेती भी नहीं कर पाओगे और इसीलिए तुम्हारे गांव में सभी लोग भूख से मर जाएंगे। इसीलिए अपने सेविंग के पैसे बर्बाद मत करो। ये सुनकर ट्रेवल ने अपने दोस्त से कहा, फिर हमारी सरकार हमारी मदद क्यों नहीं करेगी? फिर डेनियल ने हंसते हुए कहा, कुछ दिनों पहले अमेरिका के वंडर सेंटर पर हमला हुआ था, जिसकी वजह से अमेरिका से अनाज आने की संभावना बहुत कम है। ऐसे में सरकार तुम्हारे गांव का कितना ख्याल रख पाएगी, ये कहना संभव नहीं है। गर्मी के दिन आ रहे हैं, इसलिए जितना संभव हो सके अपने आप को तैयार कर लो। ट्रेवल को वहाँ से कोई मदद नहीं मिलती और वो निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है। इसी बीच विलियम का स्कूल बंद है। कुछ दिन ऐसा चलने के बाद आखिरकार गर्मी के दिन आ जाते हैं और सूरज की गर्मी से जमीन सूख जाती है और ट्रेवल की सारी फसल भी खराब हो गई है। और सिर्फ ट्रेवल की ही नहीं, उस गांव के सभी किसानों का यही हाल था। ट्रेवल के पास उसके गांव के मुखिया के पास जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इस बुरे समय में वही एक आदमी था जो ट्रेवल की कुछ मदद कर सकते थे। फिर ट्रेवल उन्हें बताता है कि कुछ दिनों के बाद राष्ट्रपति वोट के लिए प्रचार करने के लिए हमारे गाँव में आएंगे, तब हम उन्हें अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं ताकि वो हमारी कोई मदद कर सके। ट्रेवल की ये बात सुनकर मुखिया उसकी बात से सहमत होता है। उधर एक दिन विलियम छुपकर अपने स्कूल में चला गया और अपनी क्लास में बैठ गया। क्लास खत्म होने के बाद वो अपने टीचर से पूछता है कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपकी साइकिल की सामने वाली लाइट कैसे जलती है? आपकी साइकिल में बैटरी नहीं है। तब जेक ने उसे बताया कि मेरे साइकिल के पहिए में एक डायनामो लगा हुआ है, जिसके कारण जब भी मैं साइकिल चलाता हूँ तो उसके सामने की लाइट चालू हो जाती है। तब विलियम ने उससे दोबारा पूछा, ये डायनामो कैसे काम करता है? तब जैक ने उसे बताया कि जब आप अपने हाथों को आपस में रगड़ते हो तो एक प्रकार की गर्मी पैदा होती है। इसी तरह जब डायनामो साइकिल के पहिए से रगड़ता है तो वो लाइट जल जाती है। फिर विलियम ने अपने टीचर से पूछा कि मैं डायनामो कैसे बना सकता हूँ। इस सवाल का जवाब उसके टीचर को भी नहीं पता था। तब विलियम ने अपने टीचर से कहा, आप मुझे लाइब्रेरी में ले चलो, मैं खुद इसका जवाब ढूंढ लूंगा। इस पर जेक कहता है कि तुम्हारे पिता ने अभी तक स्कूल की फीस नहीं भरी है, इसलिए तुम लाइब्रेरी नहीं जा सकते। तब विलियम कहता है कि मैं तुम्हारा एक रहस्य जानता हूँ, अगर आप मुझे लाइब्रेरी ले जाओगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दरअसल वो अपने टीचर और अपनी बहन के रिश्ते के बारे में बात कर रहा था। ये सुनकर टीचर उसे लाइब्रेरी में ले जाता है और लाइब्रेरियन से झूठ बोलता है कि हम दोनों एक प्रयोग करना चाहते हैं, तो हमें कुछ किताबों की जरूरत है। प्रिंसिपल ने विलियम को लाइब्रेरी में आने दिया। तभी विलियम को लाइब्रेरी में एक किताब मिलती है जहाँ लिखा था बिजली कैसे बनाई जाती है। तब से विलियम हर दिन किताब पढ़ता रहा और वो डायनामो की सहायता से बिजली कैसे बनाए इसके बारे में सोचने लगा। उधर अफ्रीका के चेयरमैन उनके गांव में आए। गांव में मौजूद मुखिया ने चेयरमैन को संबोधित किया और भाषण दिया, लेकिन वो माइक पर उनके गांव की सारी समस्या बताते रहे। ये देखकर चेयरमैन को काफी गुस्सा आया, इसलिए गांव के मुखिया को चेयरमैन के बॉडीगार्ड्स ने पीछे ले जाकर बहुत मारा। इसी बीच किसी ने वहाँ पे फायरिंग कर दी, जिससे वहाँ हड़कंप मच गया और वहाँ मौजूद सभी लोग इधर उधर भागने लगे। फिर चेयरमैन भी वहाँ से चले गए। फिर गाँव के कुछ लोग अपने मुखिया को उठाकर घर लेकर आए। उनकी हालत बहुत खराब थी, वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। इसके बाद ट्रेवल और विलियम को ये समझ आ जाता है कि उनकी मदद करने कोई नहीं आएगा। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और फसल का समय आ जाता है, लेकिन सूखे और बाढ़ के कारण इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। ट्रेवल के खेतों में फसल की पैदावार बहुत कम थी और इस थोड़ी सी फसल के सहारे उन्हें अगले साल तक काम चलाना पड़ेगा। लेकिन जमीन में जो फसल पैदा हुई उससे वो केवल 2 महीने तक ही खाना खा पाएंगे, फिर वो पूरे साल कैसे रहेंगे। तब उन्होंने फैसला किया कि वो सभी दिन में एक बार खाना खाएंगे। विलियम ने कहा वो नाश्ता करेगा, उसकी माँ ने कहा वो रात का खाना खाएगी क्योंकि वो खाली पेट नहीं सो सकती। तो विलियम भी कहता है कि वो भी रात का खाना खाएगा। लेकिन ये देखकर उसकी बेटी काफी टूट गई थी और वो गुस्से में घर से बाहर चली गई। फिर ट्रेवल अपने घर की हालत ठीक करने के लिए अपने घर की टीन की चादर बेचने की सोचता है। उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे वो परिवार चलाएगा। फिर जब ट्रेवल अपने घर से टीन लेकर खुले बाजार में बेचने जाता है तो उसे रेडियो पर सुनाई देता है कि सरकार कह रही है कि उनके गांव में कोई भूखा नहीं मर रहा क्योंकि खाने की कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर गांव के सभी लोग गुस्सा होते हैं। इसके साथ साथ सभी चीजों के दाम भी 3 गुना बढ़ गए थे, जिसे उनमें से कोई भी नहीं खरीद सकता। तभी गांव में विपक्ष के कुछ लोगों ने शहर जाने का फैसला किया और वो वहां जाकर विरोध करेंगे। ट्रेवल भी उनके साथ चला जाता है ताकि उन्हें कुछ मदद मिल सके। बाद में विलियम
विलियम की बहन और उसके टीचर को एक साथ देखा जाता है। यहाँ जैक एनी से कहता है कि तुम मेरे साथ भाग जाओ, हम अपने गांव जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन एनी भागने से मना कर देती है। वो अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अगर वो इस तरह भाग गई तो उसके परिवार की बहुत बदनामी होगी। लेकिन जैक उसे बताता है कि तुम्हारे परिवार की हालत अभी बहुत खराब है। हो सकता है कि तुम्हारे चले जाने पर तुम्हारा कुछ खाना बच जाए और तुम्हारे हिस्से का खाना तुम्हारे परिवार के काम आ जाए। बाद में जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलूंगा। एनी बहुत परेशान हो जाती है। उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरी ओर विलियम चुपचाप फिर से स्कूल में जाता है, लेकिन इस बार प्रिंसिपल की नजर उस पर पड़ जाती है और प्रिंसिपल उससे कहता है, तुमने अभी तक स्कूल की फीस जमा नहीं की है, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, तो तुम अभी भी क्लास में क्यों आते हो? इस पर विलियम कहता है, मेरे पिता कुछ समय बाद स्कूल की फीस भर देंगे, प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए। लेकिन प्रिंसिपल उसकी ये बात नहीं सुनता और उसे क्लास से बाहर निकाल देता है और विलियम को कहता है कि तुम फिर कभी स्कूल में नहीं आ पाओगे। ये सुनकर विलियम रोते हुए स्कूल से घर वापस आ जाता है। इसी बीच उनके गांव में फसल से भरे हुए कुछ बड़े ट्रक आए हैं। ये फसल सरकार द्वारा गरीबों को कम कीमत पर बेचने के लिए भेजी गई है। ये देखकर विलियम की मां ने विलियम को फसल खरीदने के लिए एक साइकिल और एक बैग के साथ वहां भेजा। विलियम के जाने के बाद उसकी मां और बहन घर में अकेले थे, क्योंकि ट्रेवल उस दिन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए शहर में गया था। इसी बीच एनी घर छोड़कर जैक के साथ रहने का फैसला करती है। इस बात को लेकर उसकी माँ से झगड़ा होने लगता है और इसी समय विलियम के घर में कोई आदमी ना होने के कारण कुछ लोग उसके घर में आते हैं। उनकी जमीन की सारी फसल और घर में जो भी खाने का सामान होता है वो लूट कर ले जाते हैं। दूसरी ओर जहाँ फसल बेची जा रही थी, विलियम ने वहाँ एक लंबी लाइन देखी। अगर वो आने वाली फसल के लिए लाइन में खड़ा होता तो उसे फसल नहीं मिलती। फिर बड़ी मुश्किल से वो चतुराई से अंदर चला जाता है और इसी बीच वहाँ मारपीट शुरू हो जाती है। लेकिन बड़ी मुश्किल से विलियम यहाँ से सिर्फ 8 किलो मक्का ही ले जा पाता है। फिर शाम को जब ट्रेवर घर आता है तो उसकी पत्नी रोते हुए उससे कहती है कि हमारा सब कुछ चोरी हो गया। अब उनके खेतों में कोई फसल नहीं थी और उनके घर में खाना भी नहीं था। ऐसे में वो बहुत असहाय हो गए थे। विलियम के पास एक कुत्ता था। वो कुत्ता हमेशा उसके पास रहता था, लेकिन इस बुरे समय में कुत्ते के पास भी खाने की कमी है। लेकिन विलियम अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा खाना छिपाकर उस कुत्ते को खिला देता था। लेकिन उसके पिता ये देखकर बहुत गुस्सा होंगे। इसी बीच एक दिन विलियम अपनी बहन के पास गया। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि आप मेरे स्कूल टीचर जैक से प्यार करती हो। मैं हमारे परिवार को इस बुरे समय से बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक चीज चाहिए। जैक की साइकिल में लगा डायनेमो, जिससे मैं बिजली पैदा कर सकता हूँ। उससे मैं अपने गांव की पानी की समस्या को खत्म कर सकता हूँ। प्लीज आप जैक के पास जाओ और मुझे उसकी साइकिल में लगा डायनेमो ला कर दो। इतना कहकर विलियम वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह विलियम लकड़ी काटने जंगल जाता है। फिर जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ एक लेटर पढ़ रही है और रो रही है। ये लेटर एनी यानी उसकी बहन ने लिखा था। लेटर में लिखा था कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। ये सुनकर विलियम खूब रोया। वो अपनी बहन के कमरे में जाता है और मेज पर एक डायनेमो रखा हुआ देखता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर विलियम उस डायनेमो को लेकर अपने दोस्त के पास जाता है। उसके दोस्त कई दिनों तक रेडियो नहीं सुन पाए थे, क्योंकि उनके पास बैटरी नहीं थी। इसलिए विलियम कहता है कि मैं इस डायनेमो से रेडियो चलाऊंगा और अगर हम सफल हो गए तो हम इस डायनेमो से पानी का पंप भी चला सकते हैं और फिर हमारे गांव में खेती के लिए पानी की कमी नहीं होगी। फिर उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं और वो एक छोटा सा पंखा बनाते हैं। उन्होंने इस छोटे से पंखे के पीछे डायनेमो लगा दिया और विलियम कमरे का दरवाजा खोलता है और हवा घर में आती है। हवा के आने से पंखा घूमने लगता है और जैसे ही पंखा घूमता है रेडियो चालू हो जाता है। ये देखकर विलियम को एहसास होता है कि अगर वो एक बड़ा पंखा बना सके तो वो बैटरी चार्ज कर सकता है। फिर विलियम अपने दोस्त के साथ कुछ चीजें ढूंढने निकलता है। वहीं दूसरी ओर ट्रेवल अपनी जमीन पर काम करता हुआ नजर आता है। तभी विलियम उसके पास जाता है और अपने पिता को पंखे की मदद से रेडियो चलाकर दिखाता है। ये देखकर उसके पिता बहुत हैरान होते हैं कि बिना बैटरी के रेडियो कैसे चल रहा है। फिर विलियम अपने पिता से कहता है कि अगर मैं उसके जैसा एक बड़ा पंखा बना सकूं तो कुएं से पानी निकाला जा सकता है, जिसकी मदद से हमारी जमीन में पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए
मुझे आपकी साइकिल का पहिया की जरूरत होगी। ये सुनकर ट्रेवल बहुत गुस्सा करता है और वो विलियम की पिटाई कर देता है और कहता है कि तुमने ये खिलौना बनाया है, अगर मैं तुम्हारे खिलौना बनाने में मदद करूंगा तो मेरी साइकिल भी बर्बाद हो जाएगी। फिर विलियम के पिता उससे कहते हैं कि आज से तुम मेरे साथ ही खेतों में काम करोगे। उसके बाद विलियम अपने पिता के साथ जमीन पर काम करना शुरू कर देता है। फिर एक दिन विलियम का एक दोस्त उसके पास आता है और उससे पूछता है कि डायनामो से मशीन बनाने के बारे में क्या ख्याल है। विलियम ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पिता अपनी साइकिल देना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि मैं उसे खराब कर दूंगा। तब उसके दोस्त उससे कहते हैं कि हम सब मिलकर चलेंगे और तुम्हारे पिता से बात करेंगे। फिर विलियम और उसके सभी दोस्त उसके पिता के पास जाते हैं, लेकिन ट्रेवल उनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं करता और उन पर चिल्लाकर उन्हें वहां से भगा देता है। इसी बीच विलियम का कुत्ता भी भूख के कारण मर गया था। विलियम अपने कुत्ते को गले लगाता है और खूब रोता है। फिर वो अपने कुत्ते को दफना देता है और वहीं बैठ जाता है। इसी बीच दिन ब दिन विलियम की माँ टूटने लगी थी। उन्होंने अपनी कमी के कारण अपनी बेटी को जाते हुए देखा। वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। विलियम की माँ फिर ट्रेवर से कहती है कि हमें एक बार अपने बेटे पर भरोसा करना चाहिए। अगर वो सचमुच सफल हो गया तो हमारी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। अब खाली बैठे रहने और बारिश का इंतजार करने की बजाय हमें कम से कम इसे आजमाना चाहिए। ये सुनकर ट्रेवल विलियम के पास जाता है और विलियम से कहता है कि तुम मेरी साइकिल के साथ चाहे जो करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर विलियम बहुत खुश होता है। ट्रेवल और विलियम साइकिल लेते हैं और उसे काट देते हैं। फिर सभी गांव वाले विलियम और उसके पिता की वो बड़ा पंखा बनाने में मदद करते हैं। फिर विलियम ने बड़े पंखे में एक मोटर जोड़ दी और अपनी पाइपलाइन कुएं में फेंक दी ताकि मोटर कुएं से पानी खींचकर उनकी जमीन पर डाल सके। उसके बाद विलियम ने पंखे को पूरी तरह से बना दिया था। फिर विलियम सभी को बताता है कि बैटरी चार्ज होने तक हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। इतने में हवा आई और पंखा बहुत जोर से घूमने लगा। तब तक सभी लोग जमीन पर काम शुरू कर चुके थे। अचानक उस पंप में से हल्की सी आवाज आने लगी। हर कोई हैरान हो जाता है। थोड़ी देर बाद पानी कुएं से सीधा जमीन की ओर आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। फिर ट्रेवल खुशी से विलियम को गले लगा लेता है। उनका गांव अब पूरा साल फसल उगा सकता है। अब उन्हें बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब कुछ दिनों बाद हम विलियम को देखते हैं कि वो पंखे के पास खड़ा होकर पूरे गांव को देख रहा है। उसने चारों ओर फसल देखी और इस फसल को देखकर विलियम बहुत खुश हो जाता है और यहीं पर हमारी ये फिल्म खत्म हो जाती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।